हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स ऑनलाइन क्लास। सो गाइज़, आई होप सभी बच्चे प्रिपेयर हो चुके हैं। यस, मैं बात कर रही हूँ कल के एग्ज़ाम की। DSSB 2 सितंबर है कल और आप सबका एग्ज़ाम है। सो गाइज़, तैयारी जिसकी जितनी भी हो गई है, अब यहाँ पे नया जो आपने पढ़ना है उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। सिर्फ रिलैक्स रहिए और जितना आप कर चुके हैं उसको रिवाइज़ कीजिए। समझ आ रही है बात? ये आपके लिए जो मैं वीडियो लेके आई हूँ इस टाइम, इसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि जो कल एग्ज़ाम है उस टाइम तक अब आपने क्या अपने माइंड को कैसे स्टेबल रखना है और क्या इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है। हमारा माइंड एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आप इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसा ही काम करेगा। तो इस टाइम इसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग को सिर दर्द नहीं देना किसी तरह का कि अभी तो मैंने ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। नहीं, बिल्कुल शांति से, आराम से, जो आपके पास बुक है उसको आराम से फोकस से, मेन है आपका फोकस, जो आज अभी लगना शुरू होगा और कल जब तक आपने एग्ज़ाम ख़त्म नहीं कर लिया तब तक आपका वो फोकस किसी और चीज़ पर नहीं जाना चाहिए। कोई घर की बात, कोई ऑफिस की बात, कोई स्कूल की बात, कोई रिश्तेदारों की बात, सब आउट, ठीक है। जस्ट रीड, डोंट थिंक। समझ आ रही है बात? तो स्टेप 1 आपका यही है बच्चे। एक तो आपने इस टाइम बिल्कुल शांत रहना है, दिमाग में किसी तरह की कोई परेशानी, कोई टेंशन इस टाइम नहीं सोचनी। कल एग्ज़ाम में क्या होगा, नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, वो हुआ, मैं वहाँ जाऊँगा, कैसे होगा, कुछ ना सोचो इस टाइम, ठीक है। टेंशन वाली बात कोई नहीं सोचनी। हाँ, एक प्री प्लानिंग होती है एग्ज़ाम को लेके, वो ज़रूर करनी है, जो 24 घंटे पहले होती है कि सुबह मुझे ये रेडी होना है, ये कपड़े पहन के जाने हैं, मुझे इस तरह से यहाँ से बस लेनी है, मैं वहाँ जाऊँगा। वो प्रिपरेशन आपकी होगी, उसको लेके एंग्जाइटी हो सकती है, बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, उस चीज़ को लेके आपने इस टाइम कुछ नहीं सोचना। बिल्कुल रिलैक्स रहिए। वहाँ से सिर्फ आपके पास जो बुक है वो उठाइए, पढ़िए जितना आपने पढ़ना है, जितनी आपने रिवीजन करनी है, ठीक है। उसके बाद आराम से आपने अपनी नींद लेनी है, सुबह उठना है, आराम से अपना तैयार होना है, आपके जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो अपने साथ लेने हैं। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है वो प्लान आपने माइंड में अब सेट कर लेना है, ठीक है। ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम में आपके पास टाइम है 2 घंटे का, ठीक है। समझ आ गई बात? मैं पेपर 1 पेपर 2 नहीं लिख रही, मैं लिख रही हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। ये आपके वही हैं, आप इनको पेपर 1 या आप इनको पेपर 2 कह सकते हो, ठीक है। पार्ट 1 पेपर 1 में आपका जीएस, आपकी रीजनिंग, आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश, ठीक है, आपका अर्थमेटिक मैथ्स सब आएगा, ठीक है। पेपर 2 में आपका मैथ्स सब्जेक्ट और पेडागोजी, ठीक है, ये आएगी। ये सारा जो काम है ये आपने 2 घंटे में कवर करना है, ठीक है। अब सिर्फ ये प्लान आपने बना के चलना है कि मैंने ये 2 घंटे कैसे बिताने हैं। मेन क्या है, सब्जेक्ट जो है ये आपका 100 नंबर का है और ये भी पूरा 100 नंबर का है, ठीक है। ये भी आपका कितना है, 100 नंबर्स का, 100 मार्क्स का। ये भी आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। क्लियर होगी चीज़? इसमें से आपने 40% लेने हैं, यानी क्वालिफाई होने के लिए आपको 100 में से 40 क्वेश्चन ठीक करने ही करने हैं। अदरवाइज़ आपने इसमें कितना ही अच्छा अटैम्प्ट किया हो, कोई फ़ायदा नहीं है। इसके 40 नंबर अगर आपने नहीं लिए तो, ठीक है। 40 प्लस है तो आपको मेरिट में एक स्टेप आगे मिल जाएगा। अदरवाइज़ क्वालिफाई होने के लिए मेरिट लिस्ट का कोई आपको एटलीस्ट मेज़र, मतलब नोटिस करे कि हाँ हमने इस बच्चे को देखना है, तो उसके लिए आपको 100 में से 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं करेक्ट।
नेगेटिव मार्किंग है, 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है, अब टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करके चलना है, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे है, देखो भाई, अब आपको ये लगेगा 2 घंटे है मेरे पास, तो 1 घंटा मैं यहाँ दे दूँ, 1 घंटा यहाँ दे दूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, लॉजिकली क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, ये पार्ट इस तरह के होते हैं कि इसमें जस्ट स्टेटमेंट पढ़ी और अगर आपको आंसर आता है तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, कोई कैलकुलेशन नहीं करते, विद इन सेकेंड, ठीक है। आपका माइंड जितना फोकस में होगा, सिर्फ मैं बता रही हूँ, अब 24 घंटे का जो भी आपका टाइम है, 24 घंटे भी नहीं होंगे, शायद 12 घंटे मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे जो आपका टाइम है वो सारा फोकस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फोकस क्या होता है भाई, फोकस का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप जहाँ प्रेजेंट हो फिज़िकली, मेंटली भी वहीं प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि सामने आपकी किताब है और आप कहीं मेंटली कहीं और ही चले गए हो, ठीक है, किसी दोस्त की बातों में या फिर किसी टेंशन में या कोई फ्यूचर में या कोई पास्ट में। वो जब आप इधर उधर चले जाते हो दैट मीन्स आप मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। फोकस का मतलब क्या होता है कि आप अपने माइंड को भी प्रेजेंट में रख रहे हो और ख़ुद को भी प्रेजेंट में रख रहे हो। दैट मीन्स आप जो काम कर रहे हो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, आप अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकने दे रहे। तो वहाँ पे अब आपने 12 घंटे सिर्फ ये चीज़ रखनी है कि मुझे ये काम अपना ध्यान से करना है। उससे क्या होगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ी जाएगी, गलती नहीं होगी, हड़बड़ाहट में ऑप्शन ए की जगह ऑप्शन बी को करेक्ट नहीं करोगे, कुछ इस तरह से नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, हड़बड़ाहट होगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने आप आपकी डिले हो जाएंगी, आपकी मतलब आपके आगे नहीं आएंगी जब आप एग्ज़ाम करोगे, ठीक है बच्चे। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पार्ट 1 में आपने, जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, 1 घंटे से कम का टाइम देना, ठीक है। मैं तो ये कहूँगी, मान लो आपके 5 सेक्शन इस तरह से बने होंगे और यहाँ पे भी पहले मैथ सब्जेक्ट का बता देती हूँ, पार्ट ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। 1 2 3 4 5 सेक्शन है, हर सेक्शन में आपके 20-20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन में से आपको जितने आते हैं, मान लो आपको 10 आते हैं, आपने 10 अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप इस सेक्शन को सेव करोगे, सेव करके आपके पास नेक्स्ट सेक्शन ओपन होगा और जब ये सेक्शन सेव हो गया उसके बाद आप इसके अटेम्प्ट करने लगे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप वापस इस सेक्शन पे नहीं आ सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक सेक्शन को कंप्लीट करके जो आपको लगता है कि 20 में से आपको जो अच्छी तरह क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम मैंने 10 क्यों कहे भाई, 10 तो हर किसी के आने ही चाहिए क्योंकि 1 2 3 4 5 सेक्शन है ना, ठीक है। तो 5 सेक्शन है तो 10 भी करोगे तो भी मान लो आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 50 में से आपके कुछ मान लो गलत भी होंगे तो भी आप 40 तक तो रहोगे, कम से कम क्वालिफाइंग में तो रहोगे ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहले आपने एक सेक्शन करा, अब आप ये मत सोचना मैं पहले बी सेक्शन में चला जाता हूँ, इसको सेव करके, सेव हो गया तो इस पर लॉक हो जाएगा, अब ये सेक्शन दोबारा नहीं खुलेगा। सेव होने के बाद फिर आप ये अटेम्प्ट करोगे। हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है जैसे 11 से 20 नंबर क्वेश्चन है तो आपने बीच में 14 कर लिया, उसके बाद आपने 11 करा, फिर 12 करा, फिर 13 करा, आगे पीछे क्वेश्चंस को कर दोगे। लेकिन मान लो इसमें आपने 12 क्वेश्चंस आपको आते थे, ये टफ था, ये सेक्शन ईजी था, इसमें आपने 12 अटेम्प्ट कर दिए, इसको भी क्या करा, सेव किया, फिर आप नेक्स्ट पे चले गए। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब आपको इसमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है ना किसी सेक्शन में आपके वो फेवरेट टॉपिक हो जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया था, ठीक है, और नहीं भी होता, कई बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में थोड़ा सा टफ आ जाते हैं, स्टेटमेंट लंबे वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मान के चलना कि आगे हमेशा टफ ही मिलेगा। आपने हर सेक्शन में से पहली बात तो वो है कि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिसमें आपको श्योरिटी हो और जिसमें आपको ये लगे कि 80% करेक्ट भी लगे, उसको भी टिक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है कि ये मत सोच के चलना कि हर क्वेश्चन मतलब हर उसमें मेरे को 15 ही निशान लगाने क्वेश्चन या मेरे को 20 के 20 ही अटैम्प्ट करने हैं। वही बात बता रही हूँ, जो अच्छे से आता है वही करना, ठीक है। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, टाइमिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना 5 सेक्शन में। अब आप एक बात बताओ, मैथ की स्टूडेंट हो, 1 आवर में आपके पास कितने मिनट हैं, 60 मिनट है, ठीक है, और आपको 5 सेक्शन करने हैं, A B C D E।
तो हर सेक्शन को आप कितने कितने मिनट दोगे? ये तो कोई भी बच्चा डिवाइड कर सकता है ना। 12 पंजे 60, यानी हर सेक्शन को 12-12 मिनट मिल रही है। तो आप एक बात बताओ, क्या 12 मिनट में आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो? 20 के 20 क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ के क्या उसको सॉल्व कर सकते हो? अगर किसी बच्चे को लगता है भाई मेरी तैयारी इतनी है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ टाइम इंडिविजुअली डिवाइड होगा। ये नहीं है कि अगर मैंने 12 मिनट लिख दिया तो हर बच्चे ने 12 मिनट ही लगाने हैं। आप अपने हिसाब से चलना कि आपकी पकड़ इस पेपर पे ज़्यादा अच्छी है या इस पे, ठीक है। अगर इस पे ज़्यादा अच्छी है और आपको लगता है मैं यहाँ टाइम सेव करके यहाँ दे सकता हूँ, तो क्यों ना दो, दे देना, ठीक है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12 मिनट तो आपके पास होंगी, क्योंकि और इसमें क्या बन रहा है, 12 5 सेक्शन है, हो गए आपके 60 मिनट कवर। 1 घंटा आपने इसको दिया, 1 घंटा इसको दिया, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों को ये लगता है कि मेरी इस पे पकड़ अच्छी है, मैं इस सेक्शन को 40 मिनट में कर सकता हूँ, 40 से 45 लगा लो, ठीक है। तो इसमें आपको 20 मिनट आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, यानी 15 से 20 मिनट आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। हर सेक्शन में जहां आपको लगे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करते हैं ना, तो ये लास्ट में जाते जाते आपके पास कम रह जाएगा। क्लियर है? आप बढ़ाना चाहो तो यहाँ आप बढ़ा सकते हो अपना टाइम, यहाँ अपना कम कर सकते हो। डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन, आपकी जो पकड़ है वो कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। इसमें जो टाइम लगता है वो रीजनिंग और अर्थमेटिक मैथ्स वाले पे ही लगता है। तो कोशिश करना कि यहाँ पर भी आप 12-12 मिनट लगा के 1 घंटा, मतलब 10-10 मिनट लगा के, क्योंकि 2-2 मिनट भी बचाओगे तो वो 2-2 मिनट यहाँ मिलेगी। तो ये हर बच्चे ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन खुद इंडिविजुअल लेवल पे करके तैयार रखना है कि टाइम से मुझे एक सेक्शन पे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, 4-5 मिनट का भी ऊपर नीचे हो गया तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि ई सेक्शन में 20 में से हो सकता है आपको 17 क्वेश्चन अच्छे से आते हो और आप यहीं पढ़े रहो, जब आपका वो नहीं निकल रहा क्वेश्चन तो उसको छोड़ो, ठीक है। मिनिमम टारगेट मान के चलो कि 10 क्वेश्चन मैंने करेक्ट कर भी दिए, देन इट्स ओके, नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे। क्लियर है? सो बच्चे, ये एक थोड़ा सा मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपको कि आप इस तरह से सोच के जा सकते हो। बाकी यहाँ पर इंडिविजुअल टाइम टेबल रहेगा, हर बच्चे का अपना रहेगा, किसी का जीएस अच्छा है, किसी की रीजनिंग अच्छी है, किसी का अर्थमेटिक मैथ है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन चीज़ है जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए वो है कॉन्फिडेंस, ठीक है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, महारथी कोई नहीं है, ठीक है। नॉट इवन, जैसे कहते हैं ना कि एक कोच अपने खिलाड़ी को कोई गेम सिखा रहे हैं, ठीक है। खिलाड़ी ने ओलंपिक जीत लिया तो क्या उसका कोच भी जीत सकता है? हालांकि वो उसका कोच है। बात समझ रहे हो कि स्टूडेंट के अंदर वो पावर होती है, जब वो बच्चा प्रैक्टिस में होता है वो अपने टीचर से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देता है। वो एक कॉन्फिडेंस की बात है, वो आप लोगों के अंदर इस टाइम है क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो। तो ये तो बिल्कुल मत, डरने वाली कोई चीज़ किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। बस ये चीज़ कॉमन रखना, हाँ किसी का टाइम अपने हिसाब से होगा, आपका टाइम अपने हिसाब से होगा, उसकी तैयारी उसके हिसाब से होगी, आपके आपके हिसाब से होगी। मैंने आपको बता दिया DSSS भी हर बच्चे को देख के पेपर सेट कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन है, वो आपको कह रहा है कि 10 तो कर दो कम से कम, तो आप क्या 10 भी अटैम्प्ट नहीं करोगे। तो ये टेंशन मत लेना कि मेरा दूसरे से बेटर होगा नहीं होगा, कहीं मेरा कम अटैम्प्ट हुआ या क्या हुआ। ये फालतू की चीज़ें किसी ने के दिमाग में इस टाइम नहीं आनी चाहिए। सिर्फ दिमाग में ये रहना चाहिए कि टाइम से मुझे सुबह उठना है, रात को आराम से सोना है और मेरी जो तैयारी है वो मेरी अच्छी तैयारी है। सोच लो बस ये, चाहे वो अच्छी हो और चाहे ना हो, बट दिमाग को अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देनी है इस टाइम कि जो मेरी तैयारी है वो बहुत अच्छी है, कल मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा, मैं अच्छा करूँगा, बस ठीक है। पॉजिटिव वाइब के साथ आराम से सो जाना। गुड नाइट सबको, ठीक है, और ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। और बिल्कुल रिलैक्स होइए, नया कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रिवीजन कीजिए। रिवीजन आपकी पूरी हो गई है और अब आपको लग रहा है कोई टॉपिक आपका मिस हो गया था तो सिंपल उसके एग्जाम्पल पढ़ लो, सिर्फ एग्जाम्पल। अब थ्योरी पे मत जाना, एग्जाम्पल उठाओ, उन क्वेश्चंस को रीड आउट कर दो। कई बार ऐसा होता है कि एक पेज पलटा, वो क्वेश्चन पढ़े, सपोज वही एग्ज़ाम में आपको दिख रहा है, ठीक है बच्चे। सो अब करते हैं बाय बाय और ऑल द बेस्ट। सब बच्चों के साथ मेरी विशेज़ हैं, ठीक है। अच्छे से करना, कॉन्फिडेंट रहना, फोकस रहना अपने पेपर के ऊपर, अपने ऊपर, ठीक है। चलिए भाई, ओके बाय।